हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कल व्लॉग यहीं ख़त्म किया था, आज यहीं से कर रही हूँ व्लॉग की फिर से शुरुआत। शाम का टाइम हो रहा है और बस मोलू भी सो के उठ गया और मैं भी उठ गई। और देखिए बस मैंने अभी थोड़ा सा मुंह धो के फिर से तैयार हो गई हूँ क्योंकि शाम का टाइम है और अभी 6:30 हो रहे हैं, सॉरी 5:30 हो रहे हैं, 6 नहीं हो रहे हैं। और मोलू सो के उठ गया, आरू मोलू दोनों खेल रहे हैं बाहर। तो वो लोग मैं अभी बाहर ही बैठी थी, फिर मैं अंदर आ गई। मैं जय को फ़ोन करने आई थी लेकिन है ना, फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते। मैं फैन बंद कर दूं तो फैन से क्या है कि आवाज़ अच्छे से नहीं आती। मान जा मोलू, तो दरवाज़ा खटखटा रहा है, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। तो मैं क्या कर रही थी, मैं एकदम बोलते बोलते भूल जाती हूँ। हाँ, शाम का टाइम है, 5:30 हो रहे हैं और जय को फ़ोन करने जा रही थी लेकिन पता है मैं कुछ सोच रही थी, लेकिन उसको बाद में करते, अगर होगा तो ही शेयर करूंगी, नहीं होगा तो अभी से क्यों बोलूँ। मैं कुछ सोचा है नहीं, कुछ प्लानिंग है नहीं। और हाँ, एक बात और आप लोगों से मुझे करनी थी कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे कम से कम 6 से 7 कमेंट तो ये आते ही हैं कि दी आपके गांव का नाम क्या है, आप कहाँ रहती हो। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये 2 क्वेश्चन ना करो, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें हमारी भी सीक्रेट होती हैं। हम इस तरह से सोशल मीडिया पे इस चीज़ को नहीं बता सकते कि हम कहाँ रहते हैं, या आपको कई लोग कहते हैं कि दी प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर दीजिए। तो ये 3 चीज़ प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मत किया करो। क्योंकि देखो, माना कि हम एक यूट्यूबर हैं, हम अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, हम जो भी काम करते हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपने दिल की कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें। और देखो किसी के साथ शेयर करने का मन भी करता है लेकिन पॉसिबल नहीं है कि मैं वाईटी स्टूडियो पर यानी कि यूट्यूब पर मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊं, और नहीं बता सकती। मैं चाहूं ना तब भी नहीं बता सकती, क्योंकि भैया सोशल मीडिया है। आप लोग केवल, आप मेरे जो अच्छे सब्सक्राइबर है वो नहीं देख रहे इसको, ऐसे काफी लोग देख रहे हैं जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ। क्योंकि मेरे कमेंट करने 150-200 लोग आते हैं, लाइक मुझे 1000-2000 मिलती है, बट व्यूज मेरे 20,000, 25,000, 30,000 होते हैं। तो काफी लोग देख रहे हैं, तो प्लीज मैं इस चीज को शेयर नहीं कर सकती। तो आप लोग प्लीज मेरी इस फीलिंग को समझो, मेरी प्रॉब्लम को समझो और ऐसा कमेंट मत किया करो। मैं आप लोगों को नहीं बता सकती मेरे गांव का नाम, मैं कहाँ रहती हूँ। बस मैं आगरा से 40-50 किलोमीटर दूर किसी एक छोटे से गांव में रहती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। तो प्लीज अब आप ऐसा मत पूछना। और जय आ चुके हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ी देर में मिलती हूँ। अभी आए हैं वो गाँव से, और देखिए हाँ 5:30 बज रहे हैं, राइट। अन्नू भी आया। क्यों अन्नू? आज तो सुबह से वही था, गांव में ही था। कोई ने खाना ही नहीं खाया, मैंने बना के रखा इतना। राजा को बोलते रह गई, उसने भी नहीं खाया। राजा से नहीं खाया, राजा ने भी, बोलता है भूख नहीं है। अन्नू के लिए बनाया, वो भी नहीं आया, किसी के कुछ पते नहीं थे। और आज एक चीज दिखाऊं, ये देखिए टी-शर्ट गाया, कपड़े हैं मेरे पास, पैंट पहना है, कपड़े हैं मेरे पास, कपड़े हैं। आज पता मैं सोच रही थी कि मैं आपको इसी बारे में दिखाऊं। आज फाइनली इन्होंने कपड़े चेंज कर लिए। मैंने बोला तुम क्यों गालियां पड़वाते हो, वो क्या है कि काम था नहीं कुछ भी, और बस स्कूल पे जाते हैं, आरओ का काम करते हैं, तो बोलते हैं पसीने में वैसे ही मैं परेशान हो जाता हूँ, तो पहनते नहीं थे। आज पहन लिए। और इनके पास है ना मुझसे भी 4 गुना कपड़े है ना, सही होता है ना, सही झूठ मत बोलो। मुझसे 4 गुना कपड़े हैं लेकिन पहनते नहीं है, कंजूस हैं, उनको ना खजाने की तरह संभाल के रखे। तो मुझे ना तुमसे एक बात करनी है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं बात कर लूँ और कुछ काम भी है, पहले वो कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चूल्हे पे खाना खाने की तैयारी इन दोनों को खाना है आज, चूल्हे पे खाना, चूल्हे का बना हुआ खाना। राजा खाना है, खाना है। जय तुमको खाना है, खाना है, जल्दी मांजो बर्तन। वो कढ़ाई मांज रहा है, वो तवा। ये मैं अभी लेकर आई, पता है मार्केट से, मेरे पास नहीं थे, आज खरीद के लाई हूँ। तया तो साफ हो गया है जी। और वो दाने दाने थे उस साइड, वो अच्छा। राजा ताकत लगा के, दम लगा के ऐसा। और मैं ना, हम तो मोलू साथ गया था और मैंने बाइक पे इसको रख दिया, यानी बर्तनों को, तो ये बाइक पे से सारे बर्तन मेरे पैर में गिरे। लोहे की कढ़ाई, इतना मोटा तवा है, कम कितने किलो का था जी तवा? 2 किलो का लोहे का तवा मेरे इस अंगूठे पे गिरा, इसमें मेरे अंगूठे की हालत हो गई खराब। अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो मैंने कहा तुम दोनों लगो, मुझसे तो हो नहीं रहा। बहुत तेज लगी है मेरे पैर में सच में।
पता है एक बार और मेरे पैर में इसमें ना क्या बोलते हैं सॉस की बोतल गिरी थी, तब मैंने चाउमीन बनाई थी ना, उस वाले व्लॉग में है, तो उसमें से मेरी सॉस की बोतल गिरी थी, पूरा नाखून निकल गया था। अब पता नहीं। तो यहाँ पर हो रही है खाने की तैयारी। यहाँ मैंने ले है साबुत धनिया, थोड़ा सा जीरा और प्याज, लहसुन और अदरक, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इकट्ठी कर ली हैं क्योंकि मुझे इनको पीसना है सिल पे। और आज बन रहा है खाना बिल्कुल देसी स्टाइल से, जैसा कि हम लोग ठंडियों के टाइम पे बनाते हैं ना। लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा मौसम था, हवा चल रही थी बाहर, तो जय ने बोला कि आज चूल्हे पे खाना बनाते हैं। और यही थी सरप्राइज़ आप लोगों के लिए कि आज मैं कुछ यूनिक सा कर रही हूँ, कुछ अलग सा कर रही हूँ, जो कि आप लोगों ने मेरे चैनल पर कभी नहीं देखा 2 साल में। तो बस यहाँ पर है ना, मैं क्या कि प्याज, लहसुन, अदरक को पीस रही हूँ, तो वो क्या है कि सिल पे जल्दी नहीं पीसते हैं, तो उनको जल्दी पीसने के लिए ना यहाँ पे मैं खड़े धनियों का यूज़ कर रही हूँ। उससे क्या होता है कि वो बहुत ही जल्दी से पिस जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। नहीं तो है ना, पता है इतनी एनर्जी वेस्ट होती है ना सिल पे मसाला पीसने में। लेकिन मैंने ये सारे काम किए हैं, अपनी शादी से पहले भी किए हैं, शादी के बाद भी किए हैं। हाँ, मैं रेगुलर नहीं करती, बस कि रेगुलर की आदत नहीं है, पर ये ऐसा है कि जब वक्त आ जाता है ना तो सारे काम मैं कर लेती हूँ। तो बस वही कर रही हूँ, अभी मसाला पीस रही हूँ। तो फाइनली ये पता है सिल बहुत छोटी है ना मेरी, तो उसमें बहुत सारा मसाला नहीं पीस रहा था, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पीस रही हूँ। मैंने प्याज को साइड में निकाल दिया है और थोड़ा थोड़ा करके पीस रही हूँ ताकि मसाला एकदम बारीक हो सके, क्योंकि ये सिल का मसाला है ना वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होता, थोड़ा सा दरदरा रहता है। तो यहाँ मेरा मसाला एकदम पिस के रेडी हो गया है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बेसिक मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और धनिया तो मैंने डाल ही दिए हैं। तो यहाँ मैंने डाली है थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और ये मेरी जो मिर्च है ना सूखी वाली, वो सील गई थी, तो वो क्या है कि अगर आपको सिल पे मसाले पीसने हैं ना, तो या तो आपको पहले उनको कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट करना होता है, उसके बाद आप पीस सकते हो, क्योंकि सीले हुए जो मसाले होते हैं ना वो जल्दी पीसते नहीं हैं और बारीक नहीं होते हैं। तो जो ड्राई यानी मेरी जो क्या कहते हैं साबुत लाल मिर्च है ना, वो सील गई हैं बारिश की वजह से, और मैंने उनको रोस्ट नहीं किया था, तो फिर मैंने ये वाली मिर्च डाल दी और सारे मसाले डाल के एक बार मैंने अच्छे से फिर से सिल को चला दिया है, यानी जो बटना होता है ना उसको फिर से चला दिया। और अब मैं सारा मसाला है ना अच्छी तरह से समेट के इस कटोरे में ले लूँगी। तो सिल पे मसाला समेटना है ना, ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर जिसको नहीं आता ना वो व्यवस्थित तरीके से इसको नहीं कर पाता है। पूरा मसाला ना उसका आधा तो सिल में ही चिपका रह जाता है, बट मुझे आता है तो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे लास्ट में सिल को धो के उसका पानी भी मैं ले लूँगी, क्योंकि सारा टेस्ट है ना इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का टेस्ट होता है। सब लोग कहते हैं ना कि गांव के खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद होता है, तो गांव का खाना जब इस तरह से बनता है ना तो वाकई ही इतना अच्छा टेस्ट होता है ना कि हम तुम शब्दों में बयां नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो बस यहाँ पर ना मैं अब आग जलाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो मैंने किया है ना काम, सच में मैंने पहली बार किया है, क्योंकि मुझे ना चूल्हे में आग जलाना नहीं आता कि स्टार्टिंग की जो आग होती है ना उसको कैसे जलाते हैं। लेकिन आज तो ना भगवान भरोसे पता नहीं कैसे जल गई थी, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। और अभी मैं सुबह यानी अंधेरा नहीं हुआ था, 5:30 बजे के टाइम पे ये काम कर रही थी, करते करते रात हो गई थी, क्योंकि चूल्हे की जो आग होती है ना उसको मेंटेन करना मुझे अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। बट मैं कोशिश करती हूँ। हाँ कि ऐसा है कि कोई काम बिल्कुल ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हाँ मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, प्रॉपर नहीं आता, लेकिन इतना तो आता है कि इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ घर वालों की। तो बस यहाँ पे अभी ना वही मशक्क़त चल रही है, कहते हैं ना पूरे ज़ोरों शोरों से चूल्हे में आग जलाने की तैयारी चल रही है। और प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी ना क्योंकि आज हमारे पास कुछ भी ईंधन नहीं था। ये जो उपले हैं ना, यानी जो कंडे बोलते हैं हमारे वहाँ, तो हमने सामने वाले के घर से मंगाए थे कि हमको 2 कंडे दे दो ताकि हम लोग है ना आज आग जला सकें, क्योंकि कंडों से है ना आग बहुत जल्दी जल जाती है, लकड़ी से भी जल्दी जल जाती है। लेकिन हमारे घर पे तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं, तो उनसे मांग कर ले आए थे आंटी से। तो फाइनली यहाँ पर आग जल चुकी और यहाँ तेल गरम होने रख दिया है मैंने कढ़ाई में। और ये देखिए मेरी लोहे की कढ़ाई आज न्यू है, पहली बार मुहूर्त हुआ है। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा डाला, थोड़े से तेज पत्ते और कुछ ड्राई मसाले जो खड़े मसाले होते हैं ना, सिनेमन स्टिक, काली मिर्च, लौंग, इलायची, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी। उसके बाद जो मसाला मैंने सिल पे पीस के रखा था ना उसको मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो रही थी, मुझे आग मेंटेन करना नहीं आ रहा था,
फिर धीरे धीरे करके मैंने सीखा, थोड़ी पानी की छींटे डाले तो आग मेंटेन हो गई। और यहाँ पर ये मसाला है ना, उसको अच्छी तरह से मैं तेल के अंदर भून लूँगी सारे मसाले को, और थोड़ा सा डाल दूँगी पानी। पानी डालने से ना मसाला और भी अच्छा आएगा, कलर भी बहुत अच्छा उभर के आएगा। और सच में आज मैंने खुद फर्स्ट टाइम सब्जी बनाई चूल्हे पे, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जब मैंने खाना खाया ना तो मज़ा आ गया था। वाकई मैं गैस पे भी सब्ज़ी बनाती हूँ, अच्छी बनती है, लेकिन चूल्हे जैसा स्वाद नहीं मिला गैस पे आज तक रियली। और ये देखिए मसाला मेरा अच्छी तरह से पक चुका है, तेल निकल गया मसाले से। और यहाँ मैंने 2 टमाटर पीस के रखे थे, वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। टमाटर मैंने बड़ी साइज़ के लिए थे, तो टमाटरों को भी डाल के ना मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, बिल्कुल टमाटर का कच्चापन ना रहे। और गरम मसाले में मैंने टमाटर डाले थे ना, इसलिए उसको थोड़ा जल्दी जल्दी चला देना है ताकि ये ना सब्ज़ी फटे ना। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के मैंने डाली थी मलाई, क्योंकि सब्ज़ी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी ना उसके हिसाब से। और ये फ्रॉक वाली वो थी ना, और स्पून थे इसके अंदर, ढंग से मलाई आ नहीं रही थी प्रॉपर। मैं आपको बता देती हूँ उसका नाप, 2 चम्मच भर के मलाई डाल देनी है अगर आप इतनी सब्ज़ी बना रहे हो तो। क्योंकि मेरी सब्ज़ी की क्वांटिटी आप देख रहे हो 5 से 6 लोगों की सब्ज़ी है ये, इस वजह से। और रात हो चुकी है, धुआं काफ़ी निकल रहा है, और लाइट में इसलिए नहीं चला रही हूँ कि कीड़े आ सकते हैं, तो मैं मोबाइल की लाइट से ही खाना बना रही थी। तो यहाँ ना जब मलाई को भी अच्छी तरह से चला लेना है, बिल्कुल पक जाए, कच्चापन ना रहे। और मलाई डालने के बाद ना सब्ज़ी को अच्छे से चलाना होता है, नहीं तो मलाई फट सकती है। तो मलाई डाल के मैंने अच्छी तरह से चला लिया, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कि मलाई फट ना जाए। और उसके बाद जो मटर पनीर है ना, वो मैंने धो के रख ली थी, तो वो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। और मैंने मलाई को डालने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट सब्ज़ी को चला के और ढक के रख दिया था, तो वो अच्छे से पक गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे पनीर और मटर दोनों डाल दी। स्वाद अनुसार मैंने यहाँ डाल दिया है नमक, और उसके बाद थोड़ा सा चला दूँगी और डाल दूँगी पानी, क्योंकि हम लोग ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाने वाले हैं। और ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी ना, उसमें इतना मज़ा नहीं आता। और थोड़ी जो ग्रेवी वाली होती है, रसे वाली होती है ना, क्योंकि उसमें बहुत मज़ा। चूल्हे की सब्ज़ी अगर आप खा रहे हो ना तो रसे वाली खाइए, और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस वहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही है, तब तक यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा। और बहुत सारी क्वांटिटी में आटा भी लगाया था मैंने, क्योंकि हम काफ़ी लोग थे, राजा, अन्नू, मैं, जय, हम लोग 4-5 लोग थे, तो फिर आटा भी काफ़ी लगेगा। और हमारे वहाँ पर राइस तो ना जल्दी खाते नहीं है, तो यहाँ पर ना आटा भी मैंने लगा के रेडी कर लिया। और वहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, तो एक बार और चेक कर लूँगी सब्ज़ी को, क्योंकि बीच बीच में ना मैं सब्ज़ी को चेक करती जा रही थी। और बस सब्ज़ी यहाँ पे पक चुकी है, और यहाँ पर मैं डाल दूँगी गरम मसाला, और ये मेरी सब्ज़ी बन के अब हो जाएगी रेडी। हरे धनिया आजकल बारिश के मौसम में मिल ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने नहीं डाले हैं। बस हरे धनियों की कमी रह गई थी, उनकी भी थोड़ी सी महक अगर इनके अंदर आ जाती ना, तो फिर तो कहने ही क्या सब्ज़ी के। सच में गाइज़, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है और आपके घर में थोड़ा सा भी चूल्हा है, एक्सपीरियंस नहीं कहूँगी, थोड़ा सा भी अगर आप लोग कर सकते हो ना, तो एक बार चूल्हे पे सब्ज़ी बना के ज़रूर ट्राई करना। मस्ट ट्राई, तो रेसिपी बन जाएगी और इतना अच्छा स्वाद आएगा ना कि कुछ कह नहीं सकते। लाजवाब, जो कहते हैं ना लाजवाब, वो स्वाद आएगा। और यहाँ पर ना मैं अभी ये जो तवा लेकर आई थी ना, इसको हमने धो के रखा था, लेकिन जब तवे पर चढ़ाते हैं ना तो वो एकदम लाल लाल सा हो जाता है, क्योंकि ये लोहे का तवा नहीं है, ये किसी और चीज़ का तवा है, बट मुझे इसका नाम नहीं पता, कुछ कहते हैं इसको। तो उस तवे को ना मैं अच्छी तरह से चूल्हे पे रख के साफ़ कर रही थी, क्योंकि वो गर्म हो जाए अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर अब हमारी रोटियाँ बनना स्टार्ट हो रही हैं, और आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसी रोटी बनाती हूँ चूल्हे पर। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि बड़ी मेहनत की है, क्योंकि कैमरा हैंडल करते हुए चूल्हे पे खाना बनाना मेरे लिए ये फर्स्ट बार था। बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि कैमरा हैंडल करता, गैस पे तो बहुत इजी होता है, बट चूल्हे पे पहला एक्सपीरियंस था और बहुत ही ज़्यादा मेहनत थी। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये मेहनत अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ आप लोग बस दुआ करना और लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत मेहनत हुई थी। और देखिए, ये है चूल्हे की रोटियों का असली मज़ा। ये जो अंगार पे सिकती है ना, कहते हैं ना चूल्हे की जो धीमी धीमी आंच में जो रोटी सिकती है, ये वो रोटी है। और इसका तो जवाब ही नहीं था कुछ। गरम गरम इसको घया बोलते हैं। घये में से जब गरम गरम रोटी निकलती है ना, और उस पर घी चुपड़ के और रोटियां जब खाई जाती हैं ना, कहते हैं कि सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है, केवल रोटी से ही पेट भर जाता है। और अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ राजा ने आज क्या किया था। आप लोग हंस के ना आप लोगों का पेट फट जाएगा राजा की हरकतों को देखकर। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। गर्मा गर्म रोटियों के असली मज़े तो राजा ले रहा था यहाँ पर बैठ। खत्म रोटी,
तो दूर बैठने की वजह से मैं राजा को ऐसे रोटी दे रही हूँ, आरू और राजा को। तो प्लीज उल्टा मत बोलना कुछ भी। पता है आपको मैंने कितना सारा आटा लगाया था, दिख रहा है ना। अब ये मात्र 6-7 रोटी का आटा रह गया, अकेला खा गया। देखो ये बैठा राक्षस, एक उसने खाई है, ये बैठा राक्षस है, पूरा का पूरा राक्षस। सकल दिखाओ बोली तो, देखो देखो। आप लोग भी खा लीजिए। ये लटक गई, ऐसे चली जाएगी, लटक रही है अभी। खाना पीना सब हो गया और आज तो खाने में सबको बहुत मजे आए। मजे आए। हाँ। हैं? आज तो तुम्हारी फेवरेट चीज बनी, चूल्हे पर खाना। चूल्हे पर खाना, वो भी मटर पनीर की सब्जी है। हाँ हाँ, कितने खुश हो रहे हैं। और ये सेविंग कर लेना कल, कितने गंदे लग रहे हो। पता है बेचारे के पास इतना काम रहता है ना कि उनको फुर्सत ही नहीं रहती है अपने कुछ भी है। चेहरा पे ढक लिया। रात को आए हैं 2-2:30 बजे, तो जयपुर से आए। उसके बाद सुबह से लगे अब खा के सो रहे। लेकिन इसको नींद नहीं आती। नहीं आती है। तो चलो सोने, चलो। अच्छा बोल दो, अगर चूल्हे का खाना आप लोगों को अच्छा लगा है ना तो लाइक करना। मोलू मम्मी ने किस पे खाना बनाया था? जल्दी से लाइक करना। मोलू मम्मी ने खाना कहाँ बनाया था? बाहर बनाया था। उसको क्या बोलते हैं? चूल्हा। हाँ, बुई चूल्हा। मैंने पानी डाल दिया था। इसलिए चूल्हे पे पानी डाल दिया था तूने? हाँ। जब बंद हो गया ना रोटी बनना, तो जाके इसने एक मग्गा भर के उसमें पानी डाल दिया। सुबह सही करना पड़ेगा सारा। ये काम बढ़ाता रहता है हमेशा मेरा। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आरू सो चुकी है। हाँ, बाय और गुड नाइट। हम सोने जा रहे हैं। चलो। अच्छा, मम्मी को गुड नाइट की किसी दे दो। मम्मी को दोगे ना तो सबको मिल जाएगी। दे दो। अरे मेरा बच्चा, मेरा छोटा तो बच्चा। दीदी तो सो गई। आज दीदी सुबह 6 बजे उठ गई थी ना, तो दीदी सो गई। और ये दोपहर में सो गया था, तो ये उठा, ये सो नहीं रहा है। ओ, मम्मी के गर्दन में लग गई। हाँ, कितना शैतान है। तो चलिए इस वीडियो को अब यहाँ पर कर देते हैं एंड। कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। तो मुझे धक्का मार रहा है। बाय बाय।